केजरीवाल को तो डूब के मर जाना चाहिए। तो क्या आप मेरे से उनके काम पूछेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी कांग्रेस चाहिए? लड़वा रही है। कांग्रेस कांग्रेस। बीजेपी ने बहुत महंगाई कर रखी है। ये नेता लोग जो है अपनी झोली भर रहे हैं, गरीब जनता को नहीं देख रहे हैं। गरीब आदमी का घर नहीं बस रहा है, गरीब आदमी खाने के लिए परेशान है। मोदी जी ने जो वादे पूरे नहीं किए तो वो भुगतेंगे। तो बेरोजगारी नहीं चलेगी देश में, रोजगार चाहिए। मतलब कांग्रेस को 60 साल चाहिए, रोजगार चाहिए। कांग्रेस को 60 साल चाहिए और मोदी जी को 10 साल ही चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है। एम्स क्या मोदी जी ने बनवाया था? बेरोजगारी आप देख लीजिए, 2012 से अब तक की बेरोजगारी आप देख लीजिए। 2012 में आटा क्या रेट था, दाल क्या रेट थी, मजदूर की मजदूरी वहीं पे है। महंगाई कहाँ पहुँच गई? निकलने में मेरे बिहार में पहले मेरे को बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता मुझे। अब लगता है कि मैं अकेले बाहर निकल सकती हूँ, शहर से बाहर जा सकती हूँ, घर से बाहर जा सकती हूँ। पहले बहुत डर लगता था मुझे। आपका नाम? किरण लता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की। मोदी की सरकार क्यों आनी चाहिए? देखो ना, सब काम बढ़िया कर रहा है। पहले कोई बाहर के नेता आए, प्रधानमंत्री पहले कितने कितने सब आ रहे हैं बाहर से हैं। बाहर से आएंगे तो काम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो आपको नहीं लगता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी? ये तनख्वाह भी तो बढ़ रही है ना लोग बागों की। उधर तनख्वाह बढ़ रही है, उधर महंगाई बढ़ रही है, तो वही बराबर का हिसाब हो गया। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई नहीं है? बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ भी तो और है। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब नए तरह के रोजगार, लोग स्टार्टअप नए नए खोल रहे हैं, तो कहीं कुछ नया हो रहा है, कुछ पुराना हट रहा है। लोग नया को नहीं देख रहे हैं, पुराने को देख रहे हैं। तो आपको मतलब जैसे कि बहुत लोगों का जैसे खाने पे टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी चार्ज लग रहे हैं, तो आपको जाएंगे, अच्छा सब कुछ हट जाएंगे। अब क्या रहेगा? कैसे हटेंगे मैम? देखो, हटाएंगे। मोदी जब बोल रहे हैं तो हटाएंगे। लाए तो वही थे, हैं? लाए तो वही। वो नहीं लाए थे, ये पहला ही था। नहीं उन्होंने ये मोदी जी का ही लाया। पहले नहीं था। क्यों? कांग्रेस लाई थी। नहीं पहले वैट था, वो जीएसटी नहीं था। जीएसटी नहीं था, वैट भी उन्होंने ही लगाई थी। नहीं ये तो मोदी ने लागू कर दी, लगाई उन्होंने थी। मोदी के रीजन, नजर आ गए। मोदी के। ये गलत नहीं है, जीएसटी गलत नहीं है। हम जीएसटी गलत नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं बीजेपी ही लगाया था, ये कांग्रेस नहीं लगाया था। जीएसटी से आपको घाटा क्या है? आपको कैसे मतलब कब कांग्रेस ने लगाई? नहीं, कांग्रेस नहीं लगाया। काफी साल हो गए। मैम मोदी जी नहीं लगवाया था। तो अगर आप अभी जैसे कि क्या हुआ है, जैसे इलेक्शन नज़दीक आया, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया उन्होंने, तो आपको क्या लगता है 200 से सब कुछ सही हो जाएगा? हो जाएगा और भी घटेगा। अच्छा, पहले जो सिलेंडर 1200 में आता था, 200 कम कर दिया, उससे क्या पहले खाते में भी तो जाते थे, बढ़ाए थे तो खाते में भी तो पैसे जाते थे। अब नहीं जा रहे थे थोड़े दिन से, फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ लागू। अच्छा, लेकिन आपको मोदी को ही वोट देना? मोदी को ही देना है और आना भी मोदी चाहिए। हाँ, मोदी जी क्यों आने चाहिए? उनको 2-4 काम बताइए। देखो, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी देख लो, रिपोर्टर के लिए रात दिखाया था, क्या हाल करा उनका। उसको वहाँ पे किडनैप करवा दिया केजरीवाल ने, कितना अच्छा करा है। उसको शर्म नहीं आई? किसी की धी बेटी के साथ उसने अगवा करवा दिया वहाँ से, उसको शर्म नहीं आई? मोदी जैसे को तो डूब के मर जाना चाहिए। या को केजरीवाल को तो डूब के मर जाना चाहिए। तो केजरीवाल से इतना आपको गुस्सा क्यों है? क्यों है? किसी की दी बेटी के साथ तुम ऐसे करोगे, ऊपर से ऊपर अगवा करवा दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अब आओ तो बीच ठा ले रास्ते से, रास्ते में, और कुछ भी गलती नहीं हो तो फिर क्या आपके माँ बाप क्या सोचेंगे? कितनी टेंशन होगी कि नहीं होगी? घर वालों को कितनी टेंशन होगी? फ़ोन ले लिया, सब कुछ ले लिया है। और तो और उनको बाथरूम में भी क्या मैं बंद करके नहीं बैठने दिया गया, खुले में करो। शर्म नहीं आती उसको? उसकी दी बेटी को बैठाए ऐसे कोई, तो कैसा लगेगा? उसके भी तो आगे बच्चे होंगे। कहता कुछ था और कर कुछ रहा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। वो तो मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार देश के लिए सोच रही है, वो देश के लिए सोच रही है ना, इसलिए वही आएगी। देश में क्या बेरोजगारी और ये महंगाई मुद्दा नहीं है? ये देश के लिए, ये इसके लिए भी तो सोचना चाहिए। महंगाई तो मुद्दा है, बट आगे के जनरेशन के लिए है ना, वो महंगाई बहुत काम आएगी, क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहा है ना।
देश के लिए काम, महंगाई आज है, थोड़ा सा संभाल लेंगे, बट जो देश के लिए काम कर रहे हैं ना वो किसी से नहीं होगा। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। 1 2 4 काम उनके बता दीजिए, क्या देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए हाँ जी बताइए। मैडम सर जी नमस्ते। कोरोना काल में हमारे देश में 52 साल बाद पोलियो की वैक्सीन आई थी, पूरी दुनिया में लग के, पूरी दुनिया में लगने के बाद 52 साल बाद आई थी। मोदी जी ने फ्री में 220 करोड़ वैक्सीन्स, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1600 रुपये में प्राइवेट बैंकों में बेचने की कोशिश की थी, हॉस्पिटल्स में बेचने की कोशिश की थी। मैडम पहला काम तो यही है वैक्सीन का, 220 करोड़ फ्री में वैक्सीन लगाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आप मेरे से उनके काम पूछेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। काम पूरे दुनिया को, देश को पता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ 53 लाख घरों को सिलेंडर मिला है, चूल्हा मिला है मैडम। जो औरतें बेचारी गाँव में, जो गाँव में बेचारी औरतें चूल्हा फूंकती थी अंगीठी पे, उनको चूल्हा दिया गया है। 18,000 गाँव में, शर्म की बात है, हमारी देश में 75 साल आज़ादी को हो गए, 60 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी, गांव-गांव में बिजली पहुंची है। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में 5.5 करोड़ लोगों को घर मिला है। ये सब योजनाएं देने के टाइम पे उन्होंने ना किसी जात धर्म की बात की है, किसी जात धर्म की बात नहीं की है। लेकिन बाकी लोगों का तो कहना है कि जाति धर्म पे लड़वाते हैं वो, हिंदू मुस्लिम। कौन लड़वा रहे हैं? जनता कहती है। कौन लड़वा रहे हैं? नेता लोग। लेकिन कोई भी जनता नहीं कहती कि मोदी लड़वा रहा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस लड़वा रही है। कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए? यही कि बीजेपी ने बहुत महंगाई कर रखी है। ये नेता लोग जो है अपनी झोली भर रहे हैं, गरीब जनता को नहीं देख रहे हैं। कैसे झोली भर रहे हैं? सिलेंडर देखिए 400 रुपये का, बोले कि 400 का 1200 का कर दिया। पेट्रोल बोले कि हम 30 रुपये लीटर देंगे, 40 रुपये लीटर देंगे, 100 रुपये लीटर कर दिया। गरीब आदमी का घर नहीं बस रहा है, गरीब आदमी खाने के लिए परेशान है। तो हम मोदी जी को नहीं चुनेंगे। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के आने से महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कांग्रेस ने जो वादे किए उसने पूरे नहीं किए, उसका वो भुगत रहा है 10 साल से। अब 10 साल हो जाएंगे पूरे। मोदी जी ने जो वादे पूरे नहीं किए तो वो भुगतेंगे। तो बेरोजगारी नहीं चलेगी देश में, रोजगार चाहिए। मतलब कांग्रेस को 60 साल चाहिए, कांग्रेस को 60 साल चाहिए और मोदी जी को 10 साल ही चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है। एम्स क्या मोदी जी ने बनवाया था? 22 हैं, आज 22 हैं, आज 22 एम्स हैं। का एक बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए हमें कि ये बनवाया है मोदी जी ने। 22 एम्स हो गए हैं मैडम। किधर है? पूरे दुनिया में। एक तो बताइए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। एक तो बताइए इनका सवाल है कि बताइए कहाँ पे है भाई? मैडम मैं कह रहा हूँ 22 एम्स हैं। अभी 22 एम्स की इतनी तैयारी तो मैं करके नहीं आऊँगा। अगर गलत कह रहा हूँ, गूगल बाबा हैं, 2 मिनट में बता देंगे इनको 22 एम्स का है। निकाल के देख लीजिए। हमें जब दिख रहा है हम गूगल से क्यों मालूम किए? नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर 22 बेरोजगारी आप देख लीजिए, 2012 से अब तक की बेरोजगारी आप देख लीजिए। 2012 में आटा क्या रेट था, दाल क्या रेट थी, मजदूर की मजदूरी वहीं पे है। महंगाई कहाँ पहुँच गई? आईफोन क्यों बिक रहा है? अगर एक बिजनेस, आईफोन क्या इंडिया का है? क्या आईफोन इंडिया का है? आईफोन अमेरिका का है। मैडम एक बात सुनिए, आईफोन अमेरिकन है। इंडियन मोबाइल बताइए कौन सा चल रहा है, किसको आगे बढ़ा रहे हैं? कोई तो बात कह रहा हूँ, कोई भी बिजनेसमैन, अगर ये भी बिजनेसमैन है ना, अगर ये छत्तीसगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक गिना दो भाई। हो गया 22? कहाँ हुआ 22? अरे वो गिना रहे हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर बताओ क्या है? अरे 22 एम्स की बता रहे हैं, वो गिना रहे हैं। पटना, ऋषिकेश, रायपुर, रायबरेली,
अब भाई अब तो क्या गूगल मार लो खुद भी देख लो क्या करेगा भाई। कमाने के बाद 2 वक्त की रोटी शांति से खा ले आदमी। जानते हैं भाई कमाने आदमी ना देखिए आदमी कमाने के बाद 2 वक्त को रोटी शांति से खा ले, यही सबसे बड़ी प्राइवेसी है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। 350 रुपये भाई मजदूरी मिल रही है। 350 रुपये वो 350 400 रुपये में क्या कमाए क्या खाएं? मजदूरी तो 600 रुपये हो गई है। कौन दे रहा है 600 रुपये? दिहाड़ी तो 600 पे कोई काम नहीं करता, ये तो गलत आंकड़े हैं यार। अरे यहीं पे होगी, थोड़ा आउट में जाओ आप दिल्ली के तो 450 400 इतने तक मिल रही है बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा है। तो क्या भाई देखिए हम हैं इलाहाबाद से और हम हैं बाबा के एरिया से, ठीक है ना। कमाने के बाद अगर शांति से आदमी खा ले तो यही बहुत बड़ी बात है, और ना कमाओ ना खाओ तो उसमें योगी और मोदी कोई कुछ नहीं कर देगा। सबकी सीधी एक बात, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि आदमी शांति से सुकून से खा ले, बस हो गया, बस और कुछ नहीं। जब कमाता ही नहीं तो शांति से कहाँ खाएगा भाई? कमाओ ना, उसमें कोई मना थोड़ी किया है। ये तो बोल रहे हैं ना कि कमाइए आप। तो क्या कमा रहे हैं? क्या हम तो कमा लेंगे, जो मजदूर लोग हैं वो क्या कमाएंगे जिनके घर नहीं है? ये घर की योजना दी है, ये नेता लोग मोटी मोटी रकम खा जाते हैं, जिनको घर चाहिए उनको घर मिलता नहीं है, बजट ऊपर से निकल जाता है, तो क्या खाएगा इसमें आदमी? नहीं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए 2024? मोदी जी की। मोदी जी की सरकार क्यों आनी चाहिए? मैम काम किए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट किया है, 9 साल में लोग चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसीलिए 2024 में रिपीट करेंगे 3rd टाइम। क्या क्या काम किया है उन्होंने? लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं इंडिया भी है, इंडिया गठबंधन इस बार टक्कर दे रहा है उनको, तो आपको क्या लगता है कि इस बार सत्ता पलट सकती है? मैम इंडिया गठबंधन तो बनाए ना, वो तो यूपी ही है, एक आधी पार्टी नहीं आई है, पुराना गठबंधन है। उन पे तो करप्शन के इतने केस है, अपने करप्शन को छुपाने के लिए, वोट लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इंडिया नाम रखा है, और इंडिया नाम भी नहीं है, उसके तो 3-4 वर्ड से वो INDA बनता है, जिसको इंडिया बोल रहे हैं ये। और मोदी, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ 24-25 पार्टी हैं, तो लोग समझते हैं ये किसको वोट देना, किसने काम किया है। आप बोल रहे हैं कि भरमाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है जो सत्र अभी 5 दिनों का मोदी जी बैठाए हैं, कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ सरप्राइज भी दे, और ये भी कहा जा रहा है लगातार G20 सम्मेलन जब हो रहा था तब से कहा जा रहा है कि इंडिया को भारत, मतलब इंडिया ना बोल के सिर्फ भारत ही रहेगा, इंडिया हटा दिया जाएगा। इस पर आपको क्या लगता है, मोदी जी डर के ये सब चीज़ कर रहे हैं या फिर परेशान है सच में गठबंधन? मैम देखिए, भारत और इंडिया वाला बिल नहीं आएगा, लेकिन जो सरकार है वो भारत को आगे करके भारत का नाम ज़्यादा यूज़ कर रही है। इंडिया भी नाम रहेगा, भारत भी रहेगा, लेकिन सरकार अब ये चाहती है कि भारत के नाम को आगे लाया जाए और भारत का नाम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। जैसे G समिट में भी देखा है आपने, बाहर भी गए हैं, हर जगह नेम प्लेट पे भारत ही लिखा हुआ है इंडिया की जगह। तो ऐसा कोई बिल आने वाला नहीं है, महिला आरक्षण का बिल आएगा या कोई और आएगा, या कोई सरप्राइज बिल आता है वो आ सकता है, वो तो सरकार का राइट है। क्या लगता है आपको सरप्राइज बिल में क्या आ सकता है? मैम ये तो मैं नहीं कह सकता, बट महिला आरक्षण का बिल आ सकता है, जिसको कल कांग्रेस ने भी कहा है कि आप लेके आइए, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैडम वो हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि ये संसद का विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है। इसमें एक तो क्या डिक्लेयर हुआ है? 75 वर्षों में संसद ने कैसे काम किया है उसके बारे में डिक्लेयर हुआ है, प्लस वकीलों का एक बिल है वो आने वाला है, उस बिल के बारे में बताया गया है, और 2-3 बिल हैं इसमें, 4 बिल हैं टोटल। वो 4 बिल के बारे में भारत और इंडिया का मुद्दा ये तो विपक्ष उठाएगा। मैडम आज हम अमेरिकन को क ख ग तो नहीं पढ़ाएंगे ना, वो इंडिया उन्होंने सेट किया हुआ है, हमारे 500 साल से हमारा नाम इंडिया रखा हुआ है, और ये इंडिया नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस वैली बोलते हैं, 5000 साल पहले की है, तो इंडस नदी के ऊपर इंडिया नाम हमारे देश का रखा गया। तो ये वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ भी हैं, जो अंडर डेवलप्ड है, जो हिंदी नहीं जानती, जो भारत के बारे में नहीं जानती, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो विपक्ष ने उठाया है कि ये भारत भारत कर रहे हैं। हम भारत कुछ नहीं है, भारत भी रहेगा और इंडिया भी रहेगा, दोनों रहेंगे, दोनों मुद्दे रहेंगे, इंडिया और भारत दोनों रहेंगे। अब ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मोदी ने काम किया, लेकिन रोजगार, बेरोजगारी, ये भी मुद्दे तो हैं, महंगाई भी तो मुद्दा है। मैम आज से 9 साल पहले देखिए कितनी कंपनीज थी, अभी कितना डेवलप हो गया, कितने लोग काम कर रहे हैं, ऊबर पे, रैपिडो पे, लोग बाइक चला रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, बीटेक वाले तक यूट्यूब पे जाके देखिए चाय बेच रहे हैं। लोग पढ़ाई के बाद भी अपना इंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, रोजगार बढ़ा है, लोगों की जो वेजेस थी 300-400 रुपये होती थी वो 600-700-800 रुपये तक पहुंच गई है।
डेवलप हुआ है। पर ये जो INDA वाले हैं सनातन धर्म को गाली देकर मोमडन्स के वोट के लिए, दूसरे धर्मों के वोट के लिए सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो इनके अगेंस्ट ही जाएगा। 320 प्लस 2024 में इंडिविजुअली बीजेपी लाएगी। लेकिन इस बार तो मोदी OBC और मुस्लिम वोट को साधने के चक्कर में। मैम मोदी जी तो हर एक के लिए काम कर रहे हैं, तो सबके प्रधानमंत्री हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, मोमडन्स के भी हैं, हिंदू के भी हैं। योगी जी भी यही बोलते हैं कि मैं हर एक का मुख्यमंत्री हूँ, वैसे प्रधानमंत्री सबके हैं। तो रिपीट 2024 में करेंगे, इसमें कोई शक शोभा ही नहीं है। तो विपक्ष वाले, INDA वाले, UPA वाले भी जानते हैं कि मोदी जी आएंगे, बट वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, जिससे कि लोकसभा में उनकी एंट्री बनी रहे। ये ना हो कि आधे से ज़्यादा उनके MP बाहर हो जाए। अगर बीजेपी 350 या 360-70 ले आती है तो खाली इसी चीज़ की लड़ाई है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा MP आए। प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। वो खुद ही भी जानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनना या बनाना किसी को भी वो हो ही नहीं सकता 2024 में, कोई चांस ही नहीं। 2024 के बाद आपका मानना है कि 2024 के बाद सरकार में सत्ता फेर बदल हो सकता है? नहीं मैम, नहीं हो सकता ना। INDA वाले खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सिवा कोई। मैं 2024 के बाद की बात कर रही हूँ कि 2024 के बाद ऐसा संभव है कि मोदी जी हट सकते हैं? मैम देखिए, अगर बीजेपी मोदी जी काम अच्छा करेंगे तो 2029 में 2029 में और भी चेहरे हैं बीजेपी के पास, कोई भी रिपीट करेगा। अगर मोदी जी तब कर पाए तो तब वो हो सकता है वो करें। जब पुतिन जी 25 साल से रशिया के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो यहाँ पे और 10 साल जो रिमोट कंट्रोल वाले मनमोहन सिंह थे, 10 साल वो चला के चले गए सरकार, तो मोदी जी 20 साल क्यों नहीं चला सकते? अगर हाथ पाँव काम करते रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो कर सकते हैं रिपीट। आपको और ये बताइए कि आप जिस तरीके से बोले कि हाथ पैर सही रहा, एक्टिव रहे, तो काम कर सकते हैं, लेकिन एज हो गई है, क्या आपको वैसा मतलब अब तो किसी और को ये चीज़ दे देना चाहिए? मैम अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, वो 80 ईयर्स के हैं, 80 प्लस हैं, तो क्या मोदी जी तो अभी 73 में इतने एक्टिव हैं, तो 78 के हो जाएंगे 5 साल बाद, वो 79 के हो जाएंगे। तो हो सकता है 2029 में भी रिपीट करें वो, अगर फिजिकली ऐसे ही एक्टिव रहेंगे। लेकिन बीजेपी काम करती रहेगी 2029 तक, ये कंफर्म है। ये INDA वाले लोग भी जानते हैं, अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी ही आएगी 2024 में, और काम भी होते रहेंगे, डेवलपमेंट भी होती रहेगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की सरकार क्यों आनी चाहिए? मोदी काम कर रही है मोदी क्या काम कर रही है? वो तो आप लोगों को पता होगा, हमारे को भी पता है। तो वही तो, अब आप तो बताइए, हमें तो पता है, आप भी बताइए। हाँ, तो सबको ही पता है, मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए, मतलब सिर्फ मोदी हिंदुत्व। अच्छा, 2024 में ये बताइए कि मोदी के पास मुद्दा क्या है आने की? क्या क्या मुद्दा है उनका कि जो 2024 में वो काम करेंगे? नहीं, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। कि जैसे एक दो हुए तो बताइए सर, बहुत सारे हैं ना। हाँ, तो एक दो बता दीजिए ना, बहुत सारे में से, मैं सारे नहीं पूछ रही। एक तो उसने हिंदुत्व जगा दिया पूरा, और बाकी सब कुछ है ही है और भी। तो हिंदुत्व पे आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा बना के बस कर सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं हिंदुत्व का मुद्दा बना के? वो तो है ही है। कैसे है, अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान के तौर से देखा जाए तो सिर्फ हिंदू यहाँ थोड़ी रहते हैं। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हिंदुत्व जगा दिया इसने। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की सरकार आनी चाहिए और आएगी ही। लेकिन 370 को उन्होंने हटाया। आज कश्मीर का फलता फूलता हुआ कश्मीर को देख लीजिए। आयुष्मान योजना चला है, और आज हमको दवा जो मिलता है ना, बहुत सस्ते दाम पे मिल जाता है। कोरोना के समय 5-5 किलो जो अनाज बांटे, वो सब भी हमने देखा है। आज रोड बनते हुए भी हम देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। और वो वंदे भारत ट्रेन चलते हुए देखे हैं। हमारे विद्यार्थी लोग यूक्रेन में फंस गए थे, उनको भी वापस लाए। ये सब काम देख करके हम कहते हैं कि भाजपा को आना ही चाहिए, यही है। बिल्कुल, भाजपा से आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए। मोदी गवर्नमेंट क्यों आनी चाहिए? मोदी गवर्नमेंट अपने कामों के लिए आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देश हित के अंदर जो काम करेगा वो आना चाहिए, और देश हित में फ़िलहाल जो काम कर रहा है वो बीजेपी है। जी, थैंक यू। 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो कही जाए तो देखिए, अगर युवाओं के बात में की जाए तो मैं हिसाब मोदी सरकार के साथ जाना चाहूँगा, बीजेपी के साथ। अच्छा, क्यों जाना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए, लोग युवाओं का मेन मुद्दा है नौकरी होना। मैं मान रहा हूँ सरकार थोड़ी कम नौकरी निकाल रही है जिस हिसाब से, मगर आए वाले समय में देख लिया जाए तो रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी अभी पेंडिंग रेलवे की आनी है। अभी दिल्ली पुलिस से सारी वैकेंसी आ रही है। इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से रोजगार है। बस ये है कि पढ़ने वाला आदमी होगा तो नौकरी ले सकता है, वरना हमारी तरह जो वो होगा तो फिर कहाँ ही नौकरी हो पाएगा। अच्छा, आप
क्या कहना चाह रहे हैं कि पढ़ने वाले लोग हैं तो उन्हीं को नौकरी मिलती है। अब तो मैम ऐसा थोड़ी- लेकिन ऐसे तमाम रोज युवाओं की है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनका मुद्दा यही है कि बेरोजगार हैं वो। एक हिंदुत्व पे देश आगे जा सकता है। आपने जैसे कहा कि सरकार है लाएगी वैकेंसी, 10 साल से सरकार है, कब तक लाएगी? कितना और टाइम चाहिए उनको लाने के लिए? मैम वैकेंसी है तो आ रही मैम, आप अभी सरकारी रिजल्ट खोली देखिए कितनी वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी आ रही लेकिन कम आ रही है ना। तो मैम कम आ रही तो मैम जितना ज़रूरत होगा उतना ही तो खाएंगे। मैम MTS की वैकेंसी देख ली, साल में 3 बार। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैम वो तो हमारे हाथ में काबू करना, एक समुदाय के हाथ में। बात काबू करने की नहीं है, बात ये है कि अभी जो बेरोजगार हैं उनको कैसे हैंडल किया? मैम उनके लिए तो मैम देखिए मैम करने के ऊपर है। देखिए मैम बेरोजगारी, आप भैया कैमरा हटाइए, वो देखिए वहाँ ज़रा जूम करिए, वो चल रही है वहाँ, बेरोजगारी तो दूर हो रही है वो। कह सकते हैं वो उनका यूट्यूब से आ रहा है मैम, देखिए करने के ऊपर है अपना, करके भी मैम ज़रूरी थोड़ी है कि मैम सरकार अब सबको। आप क्या करते हैं? मैम मैं तो तैयारी करता हूँ SSC की। अच्छा, SSC की तैयारी करते हैं आप? दिल्ली में रह के तैयारी करते हाँ मैम, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं। हैं? ठीक है, आपने कभी फॉर्म भरा? हाँ मैम भरा ही, अब तो भरना शुरू करेंगे मैम, अब तो ग्रेजुएशन हुई है हमारी। हाँ तो मोदी सरकार में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन फिर भी आप उसको लाना चाहते हैं क्योंकि तमाम लोगों की शिकायत है कि महंगाई। नहीं मैम ये बताइए, महंगाई इस सब चीज़ से थोड़ी नहीं हो जाती। अब मैम दाल के दाम देख लीजिए कितने हैं, पहले मैम आलू प्याज, मैम मेन तो घर का ही है। अब कितने हैं दाल के दाम? कोई भी दाल 100 रुपए से ऊपर ही। मैम 109 100, मैम पहले कितनी थी? वही थी मैम, महंगाई बढ़ी। मतलब पहले कम थी मैम कितनी? 90 रुपये थी। GST 80 90। 80 90। अच्छा, राशन पे GST लगना ये सही बात है क्या कि राशन पे भी, मतलब जो इंसान जिस चीज़ से जिंदा रह सकता है उस पर भी GST लगाया जाए? मैम जिंदा रहने की क्या बात है मैम, जब हम देंगे तभी तो देश बनेगा। जो हम रोड बनेंगे, टैक्स देंगे तभी तो हो पाए। अच्छा, तमाम लोगों के कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं, उसका कर्ज माफ़ हो रहा है तो वो पब्लिक पे कर्ज नहीं आ रहा है। वो फिर पब्लिक एक साइड से GST भी दे और कर्ज माफ़ करने के बाद खुद के ऊपर कर्ज भी ले, पूरे देश के ऊपर कर्ज गया। मैम ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है मैम, देखा जाए तो मैम सरकार के कई पक्ष में माफ़ भी कर रही है और मैम किसानों को भी माफ़ कर रही है। मगर मैम उद्योगपति के खिलाफ तो मैम थोड़ा मैं इसके खिलाफ रहूँगा सरकार के, कि उद्योगपति पे तो मैम पैसा है, वो क्या कर सकती है, उनका तो माफ़ नहीं करना चाहिए कम से कम। किसानों को तो मैम समझ भी आता है कि मैम वो गरीब है, कहाँ से कुछ कर पाएंगे, मगर मैम उद्योगपति के पास पैसा है मैम, वो तो कैसे भी भर सकते हैं। मगर ये तो मैम सरकार के इस खिलाफ के मैं पक्ष हूँ। तो सरकार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम नहीं कर रही है या फिर करना नहीं चाहती है, या फिर लोगों को तो मतलब लोगों को एक हिंदुत्व का झांसा देके इसमें उलझाई हुई है। मैम ऐसा क्या ही कहा जाए, इतना मैम मैं धर्म जाति के बीच में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैम ज़्यादा ही इन सब। मोदी जी के पास इस बार इलेक्शन में आने के लिए क्या मुद्दा है? एक राम मंदिर है कि जनवरी में उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर के अलावा क्या उनके पास मुद्दा है? मैम उनके पास तो अभी बहुत, अभी मैम हाल ही में G20 समिट खत्म हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैम वो भी कर सकते हैं, वो G20 के ऊपर भी कर सकते हैं, राम मंदिर उद्घाटन है। और मैम अभी करंट में, अभी रिसेंट में एक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है, मैम नाम याद नहीं आ रहा है, उससे भी हो सकता है क्योंकि मैम उससे पूरा श्रीनगर कनेक्ट हो जाएगा, ये भी मैम मुद्दा हो सकता है उनके। लेकिन विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश का ज़मीन ले रखा है, उस पर आपको क्या कहना है? हाँ मैम ऐसा कुछ कह सकते हैं क्योंकि मैम इलेक्शन आने से पहले वो कुछ ऐसा हो भी सकता है कि वो कुछ कर दे अरुणाचल प्रदेश साइड, क्योंकि मैम पिछली बार हमने देखा पुलवामा अटैक हो गया, ऐसा कुछ। सरकार के रहते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सरकार इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मैम ये सरकार का मामला है मैम, सरकार तो मैम क्या ही कहे मैम, अभी तो मेन अरुणाचल पर वो मैम मिजोरम अपना यहाँ क्या कह रहे हैं मणिपुर में वो चला मैम, सरकार उसके पीछे व्यस्त रही, फिर मैम G20 समिट हुआ, मैम हमारे बॉर्डर पे इतने जवान शहीद हो गए। नहीं तो मणिपुर में जो हुआ, सरकार उसके पहले जाके घूम के, मतलब गृह मंत्री जी घूम के आ गए थे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें। तो मैम घूमने में और ग्राउंड रिपोर्ट जाने में फ़र्क है। वही तो बात है कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए उसके बावजूद भी ये सारी घटना हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या इस पे भी आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है? नहीं मैम, मैं सरकार के मैम पक्ष में नहीं मैम, हम पढ़ने लिखने वाले हम कहाँ हैं, सरकार के पक्ष में भी और विपक्ष में भी रहेंगे, क्योंकि मैम सरकार कहीं अच्छा काम भी करती है, कहीं बुरा काम भी करती है। अब जैसे मैम अभी G20 समिट हुआ, मोदी जी गए अपने यहाँ BJP पार्टी ऑफिस में, उनका स्वागत हुआ मैम, वो वहाँ खोए हुए थे और हमारे यहाँ बॉर्डर पर जवान शहीद हो गए 3, उनका ध्यान नहीं गया उन पर, तो मैम इसके लिए विपक्ष में भी रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।